chapter 18, verse 10. फिर तो काम हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपके चरणों के पास आते हैं प्रभु। पिता, शुभ सका हमको दिया है प्रभु, अच्छा सीजन दिया है हमको। इस साल में जो आवश्यकता है शारीरिक, उसके अच्छा बारिश दिया। 4 महीने बारिश दे के 8 महीने इस्तेमाल करने के लिए देते ही आपका ज्ञान है। हमको जीवित रखा, आज का दिन देखने के लिए मदद किया प्रभु। हम जो कुछ आपके अनुग्रह से, अनुग्रह व्यर्थ नहीं हुआ और हमें अनुग्रह दे। पौल कह रहे अतिशय परिश्रम करे, और वो कहता मैंने बहुत परिश्रम किया, मैंने मेरे साथ जो ईश्वर पिता का अनुग्रह है उसने उसके द्वारा किया प्रभु। अनुग्रह से ही हमारा उद्धार किया है प्रभु। अनुग्रह क्या है? क्रिश्चियन विश्वासी को जानने के लिए सहाय कर प्रभु जी। ओठों को हमारे ओठों शुद्ध कर, लहू का सिंचन कर, आत्मा प्राण शरीर अंधकार शक्ति बांधते हैं तेरे आत्मा के द्वारा शरीर कार्य को नाश कर प्रभु। विजय के ऊपर विजय, प्रेम खादी विजय से बढ़कर प्रेम से कोई अलग नहीं कर सकता है। तो हमारे पक्ष में तो हमारे विरुद्ध कोई नहीं प्रभु। धन्यवाद। नवंबर चलाता है अभी प्रभु जी, तेरी इच्छा के अनुसार, आत्मा के अगुवाई के अनुसार वचन ध्यानमान बोलने के लिए प्रार्थना विनती तर्जुमा, और जो विषय के लिए आप चाहते हैं हम सब प्रार्थना विनती करें प्रभु। पहले तो काम, पहले तो कुत्ते से जो वचन दे रहा है भाई, उसके द्वारा हमारी आंखें खोल दे ताकि और आत्मिक ज्ञान बुद्धि मिल जाए, अंतरिक्ष और प्रकाश शुद्ध हो जाए। तेरे आत्मा के द्वारा हमारा आत्मा शक्तिमान विश्वास से पिता पुत्र वास करे और उसकी प्रेम की लंबाई चौड़ाई गहराई में पहुंच सके, ताकि पिता की सारी भरपूर से भर दे। वैसे तेरे चरणों के पास मरिम के नहीं बैठे और हमारे शत्रु हमारे पाँव तले करे तक मैं तेरे धन्यवाद में बैठे हैं। और प्रभु जी, तूने सब अंधकार शक्ति अधिकार सामर्थ्य पाँव तले कर रहा है। यीशु यानी देह यानी कलीश के इस धन कलेश के पर के नीचे कर, इससे धन्यवाद। इसके लिए भी हमें आपकी शर्त पूरी करने में आप में रह करके सहाय कर। हे पिता, पौल के नहीं पिता पुत्र के ओर से अनुग्रह शांति, और पिता पुत्र ने भेजे हमें, और अखंड सब विश्वासी के लिए निरंतर प्रार्थना विनती और धन्यवाद करता रहता था। वैसे हम भी अखंड निरंतर सब विश्वासी पुराने नए इनके तरफ से धन्यवाद प्रार्थना विनती करते रहे, और विश्वासी के तरफ से एक ऐज की सेवा मिली है प्रभु। तेरे हाथों में सौंपते कृषि मजदूर जो फंसे उनका उद्धार हो, और वो उसका भार आना तेरे सिर्फ नाम का महिमा और किसी को न मिले। और पिता परमेश्वर, इज़राइल सभी के लिए, बोरीली के लिए और सारे संसार को याद करते हुए प्रभु तेरे हाथों में सौंपते प्रभु। प्रभु, पिता पुत्र के वे हमारा समर्पण बड़े आनंद खुशी बड़े आकर्षण दान बड़े इसलिए हमें सहायता कर, जिस मार्ग जाना हमको सिखा दे। सलमन के नेत्र कान और नेत्र हमारे आंखों हमारे दुआ के हमेशा लगे हैं। 2 इतिहास 7:14 के अनुसार हम मन फिराए पश्चाताप करें, फिर जो तो हमको कर देगा। और नवंबर के लिए दिसंबर की तैयार करिए प्रभु। आपका नियम के अनुसार लड़ेगा नहीं तो मुकुट नहीं, इसलिए प्रभु सब तेरे मर्जी इच्छा के अनुसार सब हमारा जीवन बिताने में हमें और विश्वासी संसार को सहायता करिए। इज़राइल को जय दे, क्योंकि आकाश पृथ्वी का परमेश्वर सच्चा परमेश्वर इज़राइल की तरफ से है, और तेरे दुश्मन को मौका नहीं मिले। जो आपका हमारा दुश्मन दुष्ट शैतान को मौका नहीं मिले, इसलिए इज़राइल को जय दे। अभी तो शाही किया है, इज़राइल भी पश्चाताप करे। 9 रोम 9:10
धन्यवाद सब आशीष के, धन्यवाद पिता, स्वर्गीय आशीष, पृथ्वी के आशीष, पूर्व पश्चिम के आशीष और सब प्रबंध, दवा, मेडिकल, ट्रांसपोर्ट, बाइबल का वचन, पिता पुरुष संगत, आपकी संगत, ऐसे अगणित उपकार हमारे ऊपर है, इसलिए और सब सार के ऊपर है, धर्मी अधर्मी में बरसाया और सूरज को दे किया। धन्यवाद आपका सनातन प्रेम लहू से और विश्वास से गीता आकाश मंडल पहुंचे, सत्य पहुंचे, उससे ढापा है, नहीं तो हम सब भस्म हो जाते थे। धन्यवाद करते, अंतर में रोश नया करता है और रोज सुबह दया नहीं होती है, और तेरी लविंग काइंडनेस इतना मूल्य वाला है कि उसके पंखों के नीचे सब सृष्टि आती है जो तो प्रार्थना सुनता है तेरे, और सब जात मनुष्य जाति आता है प्रार्थना सुन के जवाब देने वाला, मांगने से पहले और मांग समस्या आदि जवाब देता है। धन्यवाद, धन्यवाद, स्तुति आराधना उद्धार कर यीशु मसीह के नाम में करते सुर और गान कर। आमीन आमीन। आइए हिंदी सॉन्ग गाएंगे, सॉन्ग नंबर 102 हिंदी में और तेलुगु में 134। अपने प्रभु की बड़ाई करके वर्णन करूंगा, मैं भजन गाऊंगा। अपने प्रभु की बड़ाई करके वर्णन करूंगा, मैं भजन गाऊंगा। पवित्र जो है, धर्मी जो है, पवित्र जो है, धर्मी जो है, मलिन वस्त्र मुझसे उतारा, मलिन वस्त्र मुझसे उतारा, वस्त्र उतार का पहना दिया है, वस्त्र उधार का पहना दिया है। तारीफ करूंगा मैं अमूल्य प्रभु की, तारीफ करूंगा मैं शुद्ध प्रभु की। अपने प्रभु की बड़ाई करके वर्णन करूंगा, मैं भजन गाऊंगा। अपने प्रभु की बड़ाई करके वर्णन करूंगा, मैं भजन गाऊंगा। पूरब से ज्ञानी भेंट चढ़ाए, पूरब से ज्ञानी भेंट चढ़ाए। सोना लुभाना गंधरस लागे, सोना लुभाना गंधरस लागे। प्रगट किए वो प्रभु की विजय को, प्रगट किए वो प्रभु की विजय को। तारीफ करूंगा मैं अमूल्य प्रभु को, तारीफ करूंगा मैं अमूल्य प्रभु को। अपने प्रभु की बड़ाई करके वर्णन करूंगा, मैं भजन गाऊंगा। अपने प्रभु की बड़ाई करके वर्णन करूंगा, मैं भजन गाऊंगा। जानूंगा मैं अब महिमित प्रभु को, जानूंगा मैं अब महिमित प्रभु को।
करूंगा तुझे मैं, हे प्रभु ईश्वर। आत्मा सच्चाई स्तुति से भरेगा, आत्मा सच्चाई स्तुति से भरेगा। वापस आता है प्रभुओं का प्रभु, वापस आता है प्रभुओं का प्रभु। आदर महिमा स्तुति हो तेरी, आदर महिमा स्तुति हो तेरी। अपने प्रभु की बड़ाई करके वर्णन करूंगा, मैं भजन गाऊंगा। अपने प्रभु की बड़ाई करके वर्णन करूंगा, मैं भजन गाऊंगा। Thank you, brother. Praise the Lord. Acts chapter 18 and verse 10. प्रेरितों काम 18 अध्याय उसका 10 वचन। प्रेरितों काम 18 अध्याय उसका वचन 10। क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ और कोई तुझ पर चढ़ाई करके तेरी हानि न करेगा, क्योंकि इस नगर में मेरे बहुत से लोग हैं। Three things इस वचन में। तीन बातें यहाँ पर देखते हैं। We'll say a small prayer. Brother Thapa, can you give a small prayer, please? हमारे प्रेमी अनुग्रहकारी विश्वास योग्य परमेश्वर, सवेरे के समय एक बार फिर आपके चरण पे आने के लिए सहायता किया, स्तुति के द्वारा आपके नाम को उच्च ठहराने में सहायता किया। प्रार्थना में जाने से पहले वचन को हम मनन करना चाहते हैं। वचन आपका है, वचन के द्वारा हमसे मुलाकात करें, हमें प्रोत्साहन दे और हमें आत्मा में बुद्धि के साथ में प्रार्थना करने के लिए अगुवाई चाहते हैं। अभी दास को भी पुरस्कार से पाते हुए बोलने के लिए सहायता को चाहते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, पिता सुनिए ग्रहण कीजिए, आमीन। Amen. So here we see in the city of Corinth. यहाँ पर कोरिन्थ के नगर में हम देखते हैं, And we know how the people of Corinth are. और हम जानते हैं कि कोरिन्थ के लोग कैसे हैं। But here in verse 8 it is mentioned many of the Corinthians hearing Paul believed and were baptized. वचन 8 में ऐसा लिखा हुआ है कि बहुत सारे कोरिन्थ के लोग पौल की बातों को सुनकर विश्वास किया। And in verse 9 God speaks to Paul in a vision in night. और वचन 9 में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने पौलुस से दर्शन देके बातें करता है। Do not be afraid, but go on speaking. Don't be silent. मत डर, वरन कहे जा और चुप मत रहा। So we see in Acts chapter 7, the death of Stephen made Paul started thinking what is going on in his life. अध्याय 7 के अंदर उस स्तेफनुस की मृत्यु के द्वारा परमेश्वर ने पौलुस को बातें की और पौलुस को इस काम के लिए तैयार करता है। That is why in Acts 9, when the Lord Jesus encountered Paul, he was ready and willing because his heart immediately melted. इसीलिए 9 अध्याय के अंदर प्रभु यीशु मसीह पौलुस से मुलाकात करता है और उनके हृदय से बात करता है, उनको हृदय तोड़ते हैं और वो इस काम के लिए तैयार होता है। And we see a persecutor of the church. और हम देखते हैं कि यहाँ पर कलीसिया को सताने वालों को, No, Paul was a persecutor of the church. हम यहाँ पर देखते हैं कि जो पौलुस तो है, जो पहले पौलुस है पहला कलीसिया को सताने वाला था। A blasphemer against God. वो परमेश्वर के विरुद्ध में बात करने वाला व्यक्ति था। Is now becoming a missionary for Christ. लेकिन अब यहाँ पर हम पाते हैं कि वो प्रभु के काम के लिए समर्पित होने वाला व्यक्ति बन गया। Corinth, Philippi,
Galatia, so many places, what an impact this Paul had through the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा पौलुस ने किस तरह कोरिन्थ के नगर में, गलतियों के नगर में और अन्य ऐसे नगर में किस तरह उसने बड़ा उसने सामर्थ्य के साथ में काम करता है। So if we see verse 10, there are three parts to it. और जो वचन के भाग को हमने पढ़ा, यहाँ पर 3 भाग को हम पाते हैं। Acts chapter 18 and verse 10 for the benefit of those who just joined. प्रेरितों के काम उसका 18 अध्याय 10 पद के लिए हम पढ़ते हैं एक बार फिर, जो अभी नया जैन वन के लिए। क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, कोई तुझ पर चढ़ाई करके तेरी हानि न करेगा, क्योंकि इस नगर में मेरे बहुत से लोग हैं। So there are three parts. First part is, I am with you. यहाँ पर 3 भाग है। पहला भाग है, मैं तेरे साथ हूँ। I am. It is not I was or I will be. I am. यहाँ पर प्रभु मैं था, मैं होने वाला हूँ नहीं कहता है, वहां पर तो मैं हूँ कहता है। If you are weak, I am with you. अगर तुम कमजोर हो तो मैं तेरे साथ हूँ। If your circumstances are beyond what you can, your strength, I am with you. और अभी अगर तुम्हारे सामर्थ्य के बाहर जो परीक्षा में संकट में हो, तो उस समय मैं तेरे साथ हूँ। If you are struggling with your emotions, I am with you. अगर भावनाओं की तरह अगर आप संघर्ष कर रहे हो, तो उस समय मैं तेरे साथ हूँ। Not only for Paul, it's for you and me. ये केवल पौलुस के लिए नहीं, हमारे आपके लिए भी ये प्रतिज्ञा है। In the Great Commission, the Lord Jesus said in Matthew chapter 28, एक बड़ी शुरुआतों में प्रभु यीशु मसीह मत्ती 28 अध्याय में कहता है, I am with you always, even to the end of this world. मैं इस जगत के अंत तक तुम्हारे साथ में हूँ। I am there with you. I have not left you. मैंने तुमको छोड़ा नहीं, मैं तेरे साथ में हूँ। So in Acts chapter 18 verse 10, the first part, God's presence, I am with you. इसीलिए प्रेरित कर्म 18 अध्याय 10% के पहला भाग है, मैं तेरे साथ हूँ। What a great comfort when we hear this, I am with you. वो इन शब्दों को, इन वचनों को जब हम सुनते हैं कि मैं तेरे साथ हूँ, तो हमारा हृदय को कितना सांत्वना मिलता है। No matter whatever we face, God is at our side. कोई बात नहीं, हमारे इस संसार में कोई प्रकार की समस्या का सामना करना पड़े, तापे हमारा प्रभु हमारे साथ में है। Every step of our way, spiritual step, physical step, is there. हमारे आत्मिक की यात्रा में, हमारे शारीरिक यात्रा में हमारा प्रभु हमारे साथ में है। He is there to give us strength. परमेश्वर हमें सामर्थ्य देने के लिए हमारे साथ में है। He is there to fight our battles. परमेश्वर हमारी लड़ाई को लड़ने के लिए हमारे साथ में है। And he wants to use you and me to accomplish his purpose on earth. और परमेश्वर हम और आपको इस जगत संसार में उनकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए हमको सहायता करता है। So Acts chapter 18 verse 10, the first concept is I am with you. इसलिए प्रेरित कर्म 18 का 10 पद का पहला जो विषय है कि मैं तेरे साथ में हूँ। And second, और दूसरा, no one will attack you to harm you. कोई तुझ पर चढ़ाई करके हानि न करेगा। He who touches you touches the apple of my eye, God's word जो says. जो तुमको छुएगा वो मेरे आंख के पुत्र को छुएगा, वचन कहता है। Many people attacked and harmed Paul in many of the previous cities that he visited. पौलुस को जो पहले जो शहर में जहाँ पर गया था, बहुत बार लोगों ने उनको हमला किया, हमको हानि करने के लिए। But he says in Corinth, nobody will attack you because it is God. It's God's plan. लेकिन कोरिन्थ में कहता है कोई तुझे चढ़ाई नहीं करेगा, क्योंकि परमेश्वर का उद्देश्य है ये। So we see from verse 12 to verse 17 how God kept his promise. और हम देखते हैं कि 12 से 17 पद तक किस तरह परमेश्वर ने उस प्रतिज्ञा को पूरा करता है। So this promise for Paul is also there for you and me. No one will attack you until God permits. और ये जो प्रतिज्ञा जो पौलुस के लिए था, प्रतिज्ञा हमारे लिए भी है कि आज हमें भी कोई हमारे विरुद्ध में चढ़ाई करके हानि न करेगा। Many of God's servants may be killed because of their witness, but God's work continues.
परमेश्वर की साक्षी के लिए बहुत सारे प्रभु के दासों को उनका हत्या हो गए, लेकिन फिर भी परमेश्वर हमारे साथ में है। Nobody can touch me until God permits. जब तक परमेश्वर अनुमति नहीं देता, तब तक हम और आपको कोई छू नहीं पाएगा। And the mission field is there in front of us now as we begin December month. और हमारे सामने जो दिसंबर महीने का शुरुआती में प्रवेश करने जा रहे हैं, ऐसा हमारे सामने बहुत सारे ऐसे सेवा करने का क्षेत्र हमारे सामने खुला हुआ है। So we are protected by God from all harm and danger. परमेश्वर हम सबों को इन सब आने वाले हानियों से हमको प्रभु रक्षा करता है। As long as God the Father is sitting on the throne, जब तक परमेश्वर पिता जो उस सिंहासन पर विराजमान है, and the Lord Jesus is on his right hand as an intercessor or as an advocate, और प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता के सिंहासन के दाहिने बिचवाई कर रहा है हमारे लिए, आपके लिए, and as long as the Holy Spirit which dwells within me, और जब तक पवित्र आत्मा हमारे आपके अंदर रहता है, then we are secured eternally, not today, tomorrow, eternally. तो हम और आप न केवल आज कल के लिए पर सनातन के लिए हम लोग सुरक्षित हैं। So we saw in Acts chapter 18 verse 10, first part, I am with you. सो प्रेरित कर्म 18 अध्याय का 10 पद में पहला भाग को हमने देखा कि मैं तेरे साथ में हूँ। Second part is the promise, nobody will attack you or harm you. और दूसरा भाग को देखा, वहां पर प्रतिज्ञा है कि कोई तुझे चढ़ाई करके हानि ना करेगा। Now the third part, और तीसरा भाग को देखेंगे, I have many in this city who are my people. क्योंकि इस नगर में मेरे बहुत से लोग हैं। God is referring to his elect who were chosen before the foundation of the world. परमेश्वर ने जगत के उत्पत्ति से पहले ही लोगों को चुन के रखा है। He knows one by name. परमेश्वर संसार के हर एक इंसान को नाम के द्वारा जानता है। You are thinking that you are alone, but I have many in this city. आप सोचते हैं कि इस नगर में तो अकेला है, लेकिन बहुत सारे मेरे लोग हैं। God told Elijah, there are 7,000 people who have not bowed the feet to Baal. परमेश्वर ने एलिया को कहा कि वहाँ 7,000 लोग हैं जो अभी तक बाल के सामने घुटने नहीं टेके। So we look at what is the danger, but we don't look at God who is our safety. हम हमारे सामने जो खतरा को देखते हैं, लेकिन हमारे साथ में जो हमारी सुरक्षा है उसको हम नहीं देखते हैं। Definitely we have to be careful and we have to do everything very prayerfully. इसमें कोई दोराय नहीं कि हमें सावधान रहते हुए चौकसी के साथ में हमको काम करना है। But we should know that we are on victory ground because Christ said it is finished. क्योंकि इस बात को हमको जानना है कि हम जय के भूमि में हैं। What is our life? It is just a vapor. हमारा जीवन क्या है? पानी के भाप के समान है। Today I am alive because of the grace of God, not because of anything else. आज मैं जीवित हूँ तो केवल प्रभु के अनुग्रह से, न कि मेरा कोई बल से। The breath which we take is God's grace. जो श्वास को हम लेते हैं ये प्रभु का अनुग्रह है। Every day is God's grace. If God's grace is removed, we will be perished. प्रतिदिन हमारे जीवन में प्रभु का अनुग्रह रहता है। यदि प्रभु का अनुग्रह निकाल दिया जाएगा तो हम खत्म हो जाएंगे। So it is a clear message to Paul in the city of Corinth. और ये पौलुस प्रेरित के लिए एक साफ संदेश है कोरिन्थ की सिटी में। God speaks very clearly and directly. He doesn't go round and round and round. परमेश्वर बड़ी साफ रीति से और सीधा तरीके से बात करता है, कोई घुमा फिरा के बात नहीं करता है। Firstly, I am with you. पहला, मैं तेरे साथ में हूँ। Secondly, दूसरा, no one will attack you or harm you. No one. कोई तुझे चढ़ाई करके तेरे हानि ना करेगा। Thirdly, तीसरा, I have many in this city who are my people. इस नगर में बहुत से लोग हैं जो मेरे लोग हैं। May God speak to us and prepare us for the prayer session. परमेश्वर हम सबों से बातें करे और प्रार्थना के कर हमको तैयार करे। Over to you, brother. आइए हम लोग प्रार्थना में प्रवेश करेंगे।
जैसा वचन को हमने सुना है कि मैं तेरे साथ में हूँ, कोई चढ़ाई करके तेरी हानि न करेगा, और इस नगर में मेरे बहुत से लोग हैं। परमेश्वर हमारे साथ में है, और परमेश्वर प्रतिज्ञा करने वाला प्रतिज्ञा को पूरा भी करता है, और आज तक पूरा करते आया है, आगे भी पूरा निश्चय करेगा हमारा परमेश्वर। इसी विश्वास के साथ में हमारा सामने दर्शन को रखते हुए हमें प्रार्थना में प्रवेश करेंगे, क्योंकि इस बात को हम जानते हैं कि जब तक प्रभु का वचन सब जातियों में गवाही के लिए नहीं पहुंचाया जाएगा, प्रभु का आना या संसार का अंत नहीं होगा। तो हमारे लिए सबसे बड़ा काम है प्रभु के सुसमाचार को, उस कलवरी क्रूस के सुसमाचार को, मुक्ति के सुसमाचार को लोगों तक पहुंचाना है। जो कुछ हमने पाया है उसको लोगों तक पहुंचाना, ये हमारा सबसे बड़ा पहला काम है, प्राथमिकता है। तो प्रभु हमको सहायता करें। इन दिनों में हम प्रार्थना में प्रवेश करेंगे, प्रार्थना करेंगे, खास करके जो गॉस्पेल के लिए, सुसमाचार के लिए आज जो भी इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, भिन्न भिन्न जगह में भिन्न भिन्न लोग भिन्न भिन्न तरीके से इस काम को परमेश्वर कर रहा है। तो प्रभु सहायता करे। विशेष करके हम प्रार्थना करेंगे जो अनरिच पीपल है, जिसके पास अभी तक वचन नहीं पहुंचा है, प्रभु करे किसी न किसी माध्यम के द्वारा प्रभु उन तक ये वचन सुसमाचार पहुंचाए। उसके लिए हम प्रार्थना करें। हम नहीं जानते हैं कि कहाँ पहुंचे, कहीं नहीं पहुंचे, प्रभु जानता है, लेकिन हमारा कर्तव्य है प्रार्थना करने के लिए। तो हम प्रार्थना करेंगे बड़ी बोझ के साथ में, उन लोगों तक प्रभु वचन पहुंचे कि ताकि वो वे उद्धार पाए और प्रभु का आना शीघ्र हो, उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करेंगे हमारे मंडली के लिए, प्रार्थना करेंगे हमारी मंडली के आने वाले दिनों के सेवकाई के लिए, मंडली की चुनौती के लिए प्रार्थना करेंगे। खास करके 26 तारीख को जो बैप्टिज्म का सेवा है, वैसे में हमारे मंडली से जो सारा, जोना, मानसा, रीमा और अनुराग बैप्टिज्म ले रहे हैं। पालघर से हमारा भाई झब्बूलाल और सुधा बैप्टिज्म ले रहे हैं, और 2-3 लोग वसई में भी हैं। तो प्रभु का इच्छा हो तो 26 तारीख को हम लोग वसई में बैप्टिज्म का सेवा होगा, उसके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु सहायता करें। प्रार्थना करेंगे दिसंबर में होने वाली गॉस्पेल कैंपेन के लिए, भिन्न भिन्न जगह पे जो गॉस्पेल कैंपेन हो रहा है हमारे वेस्ट में भी करेंगे, तो उसके लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु सहायता करे, हमारा अनुग्रह दे, क्योंकि समय बहुत ही विपरीत है, इस बात को हम जानते हैं। प्रार्थना करेंगे 5 राज्यों में जो चुनाव हो रहा है, तेलंगाना में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, मिजोरम में, राजस्थान के अंदर, प्रभु ऐसे गवर्नमेंट को लेके आए सत्ता में, ताकि हम और आप बड़ी चैन के साथ में प्रभु का काम कर सके, उसके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करेंगे आने वाले 2024 का जो सेंट्रल इलेक्शन है, जो केंद्रीय जो वोट है जो दिल्ली के, उसके लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। आप जानते हो कि सत्ता में बहुत सारे आज गड़बड़ी हो रहा है, तो प्रभु एक सरकार को दिल्ली में लाए, ताकि हम और आप बड़ी स्वतंत्रता के साथ में प्रभु का काम कर सके, ताकि उन अनरीच्ड पीपल के पास में प्रभु के वचन पहुंच सके, उसके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करेंगे हमारा जो बीबीएस का आज लास्ट दिन है पुणे में, तो प्रभु सहायता करे, बड़ा अनुग्रह प्रभु ने वहां पर दिया हुआ अभी तक, प्रभु सहायता करे और उसके द्वारा प्रभु के नाम की महिमा हो। प्रार्थना करेंगे हमारे पालघर के मंडल के सेवकाई के लिए, हमारे पालघर और बोरीवली का जो भवन जो वर्कशिप प्रेस के लिए प्रार्थना करेंगे। जो बीमार है हमारे बीच में, उस बात को हम जानते हैं, बीमारी लोग हैं, उनके हम प्रार्थना करेंगे। हमारा भाई सीबी जॉन के लिए जो अवस्था में है, हमारा भाई विंसेंट क्रिस्टियन, हमारा बहन कलावती जादव, हमारा भाई रवि कुमार, हमारा भाई गुलाम और वीना, तो उन सबों के लिए भी प्रार्थना करेंगे। प्रभु अनुग्रह दे, उनको बल दे। प्रार्थना करेंगे आज TWR का जो अवार्ड फंक्शन है अपना परेल में, प्रभु सहायता करे, उसके उसके द्वारा और भी ऐसे लोग प्रभु तैयार करे, जो प्रभु के जो दाग के बारे में काम करने के लिए ऐसे लोगों को खड़ा करे, तैयार करे, उसके लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। आगे हम लोग प्रार्थना में प्रवेश करेंगे। तो अभी 1 घंटा हमारे पास है, तो प्रभु हमको सहायता करे। तो आइए हम लोग प्रार्थना, और कुछ है तो प्रार्थना में बोलने के रिक्वेस्ट के लिए बोलिए, तो फिर हम प्रार्थना में प्रवेश करेंगे।